नमस्कार मेरे प्यारे दोस्तों, आप सभी का हार्दिक स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल स्टडी जीएस विद छोटे लाल में। तो प्यारे दोस्तों, आज हम इंडियन हिस्ट्री में पढ़ने वाले हैं जो संविधान सभा का गठन हो चुका था और जो अंतरिम सरकार का जो है गठन भी हो गया था। प्यारे दोस्तों, चुनाव हुआ, प्रथम चुनाव संविधान सभा का 1 जुलाई 1946 को। उसके बाद जो कैबिनेट बना एंट्रीम गवर्नमेंट का, यहाँ तक हमने पढ़ लिया था प्यारे दोस्तों। तो उससे आगे जो है बात करेंगे हम कि संविधान सभा गठन होने के बाद संविधान सभा का 3 बैठक किया गया था, तो उसके बारे में हम आज पढ़ने वाले हैं और किस तरह से भारत को आज़ादी मिली ये भी देखेंगे। तो प्यारे दोस्तों, अगर आप चैनल में नए हैं तो चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। जितना हो सके उतना शेयर जरूर करें प्यारे दोस्तों। तो बात करते हैं संविधान सभा के 3 बैठकों की। तो फर्स्ट बैठक जो हुआ था प्यारे दोस्तों, है ना, प्रथम बैठक, फर्स्ट बैठक जो था, फर्स्ट मीटिंग, वो कब हुआ था? वो हुआ था मेरे प्यारे दोस्तों 9 दिसंबर 1946, 9 दिसंबर 1946 को, है ना। तो प्रथम बैठक कब हुआ था? 9 दिसंबर 1946 पे हुए थे, जिसमें मुस्लिम लीग से किसी ने भाग नहीं लिया था, है ना। जिसमें इस बैठक में जो है मुस्लिम लीग, है ना, मुस्लिम लीग से कोई भाग नहीं लिया। तो ये पहला बैठक कब लिया गया था? 9 दिसंबर 1946 में बैठक हुआ था। अब बात कर लेते हैं प्यारे दोस्तों कि इसमें तब जो कांग्रेस के सदस्य थे, 208 सदस्य जीते थे, है ना। 208 कांग्रेस के जो सदस्य थे उन्होंने भाग लिया था। और साथ ही प्यारे दोस्तों, इस बैठक का जो अध्यक्ष बनाया गया था वो कौन था? बैठक का तो अध्यक्ष होगा ही ना। तो वो अस्थाई अध्यक्ष नहीं था, अस्थाई अध्यक्ष था, है ना। अस्थाई अध्यक्ष बनाया गया। किसको बनाया गया था प्यारे दोस्तों? सच्चिदानंद सिन्हा। सच्ची आधा क्या होगा? सच्चिदानंद सिन्हा को क्या बनाया गया था? अस्थाई अध्यक्ष। तो ये प्रथम बैठक हुआ प्यारे दोस्तों। उसके बाद संविधान सभा का जो दूसरा बैठक है वो कब हुआ? दूसरा बैठक की बात करें तो ये हुआ प्यारे दोस्तों 11 दिसंबर को, है ना। कब? एक दिन के बाद 11 दिसंबर 1946 को दूसरी बैठक हुई संविधान सभा की, जिसमें अध्यक्ष जो था प्रथम अस्थाई चेयरमैन बना, है ना। शुरू में तो अस्थाई था, लेकिन बाद में क्या बना? दूसरा बार में अस्थाई अध्यक्ष।
तो प्रथम अस्थाई चेयरमैन बोले या फिर अध्यक्ष बोले तो वो कौन थे? संविधान सभा का जो बैठक हुआ था उसमें प्रथम अस्थाई सदस्य जो थे कौन थे? सॉरी, सदस्य नहीं प्यारे दोस्तों, अध्यक्ष। तो प्रथम अस्थाई अध्यक्ष जो थे प्यारे दोस्तों वे थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जो थे प्रथम अस्थाई अध्यक्ष बनाए गए थे। और जो वाइस चेयरमैन था, है ना, उपाध्यक्ष, वो कौन था? वाइस, ये तो अध्यक्ष थे पर पहले अस्थाई अध्यक्ष डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, तो वाइस चेयरमैन या फिर उपाध्यक्ष जो है किसको बनाया गया? वाइस चेयरमैन वो बनाया गया प्यारे दोस्तों, क्या आप जानते हैं? डॉक्टर हरीश चंद्र मुखर्जी, है ना, डॉक्टर हरीश चंद्र मुखर्जी, डॉक्टर हरीश चंद्र मुखर्जी। और लीगल एडवाइजर जो है प्यारे दोस्तों, वैधानिक सलाहकार, है ना, लीगल एडवाइजर, वो किसको बनाया गया? लीगल एडवाइजर जो है ना, वैधानिक सलाहकार, वैधानिक सलाहकार। ये बनाया गया प्यारे दोस्तों BN राव को। किसको? BN राव। और ये तो दूसरा बैठक हुआ गया प्यारे दोस्तों। अब बात करते हैं तीसरा बैठक कब हुआ था। तो जो तीसरा बैठक है मेरे प्यारे दोस्तों, वो हुआ था आपका इसके एक दिन के बाद। फर्स्ट हुआ 9 को, दूसरा हुआ एक दिन छोड़ के 11 को, अब तीसरा होगा 12 छोड़ के 13 को, है ना, 13 दिसंबर। एक एक दिन छोड़ छोड़ के याद करने के लिए सही तरीका है कि आप शुरू का याद रखिए कि कब हुआ था, 9 दिसंबर को। उसके बाद एक एक दिन छोड़ छोड़ के ये तीनों बैठक रखी गई थी। आई होप बातें अच्छे से समझ में आ रही होंगी प्यारे दोस्तों। अब बात करते हैं हम प्यारे दोस्तों थर्ड बैठक की। किसकी? तीसरा बैठक जो हुआ था संविधान सभा का, कॉन्स्टिट्यूशन जो हमारी असेंबली थी उसके तीसरी बैठक, है ना, थर्ड मीटिंग या फिर तीसरी बैठक। तो तीसरा बैठक जो था प्यार दोस्तों वो हुआ था 13 दिसंबर 1946, 13 दिसंबर 1946 में। और इस मीटिंग में जो है पंडित जवाहरलाल नेहरू जी ने, है ना, किसने?
इस मीटिंग में, तीसरी बैठक में पंडित जवाहरलाल नेहरू पंडित जवाहरलाल नेहरू जी ने एक चीज पेश किया था। क्या चीज? वो था ऑब्जेक्टिव रिजोल्यूशन ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, है ना। उद्देश्य प्रस्ताव पेश किया था। हमारा जो संविधान है प्यारे दोस्तों, संविधान का उद्देश्य प्रस्ताव पेश किया था। संविधान का उद्देश्य प्रस्ताव पेश किया गया। किसके द्वारा? पंडित जवाहरलाल नेहरू के द्वारा, है ना। इसी को बोलते हैं ऑब्जेक्टिव रिजोल्यूशन ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, है ना। ऑब्जेक्टिव रिजोल्यूशन ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। तो ये हुआ था तीसरा बैठक में प्यारे दोस्तों, है ना। और ये जो है उद्देश्य प्रस्ताव जो पेश किया गया था, यही आगे चलकर, है ना, आगे चलकर ये क्या कहलाया? प्रस्तावना, प्रियम्बल, है ना। क्या कहलाया ये आगे चलकर? प्रस्तावना। प्रस्तावना कहलाया हमारे संविधान का। इसी को बोलते हैं प्रियम्बल। ओके, तो ये जो उद्देशिका प्रस्तुत की गई थी पंडित जवाहरलाल नेहरू के द्वारा, यही उद्देश्य प्रस्ताव जो है आगे चलकर क्या बना? प्रस्तावना बना हमारे संविधान का। और प्रस्तावना को ही क्या कहा जाता है? संविधान का आत्मा, है ना। हमारा जो ये प्रस्तावना है प्यारे दोस्तों, इसे क्या कहा जाता है? हमारे संविधान का, संविधान का आत्मा कहा जाता है। कॉन्स्टिट्यूशन का जो प्रियम्बल है प्यारे दोस्तों, उसी को बोला जाता है संविधान का आत्मा। तो इस प्रकार से ये तीसरा बैठक रखा गया। तो ये तीन बैठक प्रमुख रूप से हमने देखा प्यारे दोस्तों कि प्रथम हुआ था फर्स्ट कब? 9 दिसंबर को। और सेकेंड हुआ 11 दिसंबर। और तीसरी तो हम जान रहे हैं कब हुआ? 13 दिसंबर, है ना, वो भी 1946। तो ये तीनों बैठक हुई और तीनों बैठक में क्या, कौन अध्यक्ष थे, क्या थे, उसके बारे में हमने देखा। अब बात करते हैं प्यारे दोस्तों आगे की घटना के बारे में, ये मीटिंग के बाद क्या हुआ। तो आई होप आप यहाँ तक लिख लिए होंगे, मैं इसे इरेज कर रहा हूँ। पॉलिटी में, इंडियन पॉलिटी में इसके बारे में और अच्छे से पढ़ेंगे हम प्यारे दोस्तों, उसमें भी हमें ये चीज़ पढ़नी है। दोनों में एक कॉमन सब्जेक्ट होता है, तो जनरली हमें ज़्यादा डिटेल से
उस सब्जेक्ट में पढ़ना है इंडियन पॉलिटी में। तो इंडियन पॉलिटी में हम बेशुमार चर्चा करेंगे इसके बारे में, लगभग सेम चीज़ ही पढ़नी होती है। कॉन्स्टिट्यूशन का इतिहास तो उसमें अलग नहीं ना हो जाएगा प्यारे दोस्तों। अब बात करते हैं प्यारे दोस्तों की 20 फरवरी 1947 की। कब की? 20 फरवरी 1947, है ना। इस दिन को क्या हुआ था? इस दिन को एक अनाउंसमेंट हुआ। किस चीज का? अनाउंसमेंट ऑफ इंडियन इंडिपेंडेंस, है ना। क्या किया गया? अनाउंसमेंट ऑफ इंडियन इंडिपेंडेंस, भारत की स्वतंत्रता का क्या किया गया? घोषणा की गई। भारतीय स्वतंत्रता की घोषणा की गई प्यारे दोस्तों। फिर प्यारे दोस्तों भारतीय स्वतंत्रता की घोषणा हो गई कब? 20 फरवरी 1947 को। और यह जो घोषणा था प्यारे दोस्तों, प्रधानमंत्री, ब्रिटेन का प्रधानमंत्री क्लीमेंट एटली के द्वारा किया गया, है ना। ये जो अनाउंसमेंट हुआ वो कौन किया था? पीएम ऑफ ब्रिटेन, पीएम ऑफ ब्रिटेन, जिसका नाम था क्लीमेंट एटली। क्लीमेंट क्लीमेंट एटली। तो पीएम ऑफ ब्रिटेन जो थे क्लीमेंट एटली, इन्होंने घोषणा किया कब? 20 फरवरी 1947 में कि भारत को स्वतंत्र कर दिया जाता है। सिर्फ घोषणा हुआ था। एटली ने यह घोषणा की कि 30 जून 1948 तक ब्रिटेन भारत को स्वतंत्र कर वापस ब्रिटेन लौट जाएगा। तो इन्होंने क्या घोषणा किया है एटली साहब ने कि इंग्लैंड जो है, ब्रिटेन जो है, वो क्या करेगा? 30 जून 1947 तक ब्रिटेन, है ना, ब्रिटेन क्या करेगा? भारत को आजाद कर देगा, मतलब कि स्वतंत्र कर देगा। भारत को स्वतंत्र कर वापस ब्रिटेन लौट जाएगा। तो ये घोषणा किया गया किसके द्वारा? क्लीमेंट एटली साहब के द्वारा कि 30 जून 1947 तक जो है क्या होगा? ब्रिटेन भारत को स्वतंत्र करके वापस ब्रिटेन लौट जाएगा। इस घोषणा के बाद भारत का अगला वायसराय बनकर भारत आया लॉर्ड माउंटबेटन, है ना। तो ये घोषणा जैसे हुआ प्यारे दोस्तों, तो ये घोषणा के बाद, इसके बाद, है ना, इस घोषणा के बाद भारत का एक नया क्या वायसराय बनकर आया? कौन? लॉर्ड माउंटबेटन, है ना, नेक्स्ट वायसराय। तो नेक्स्ट वायसराय बनकर के आया कौन? लॉर्ड माउंटबेटन। लॉर्ड माउंटबेटन।
तो लॉर्ड माउंटबेटन जो है नेक्स्ट अगला वाइसराय बन करके आया कहाँ, भारत, है ना। लॉर्ड माउंटबेटन, और ये जब भारत आया प्यारे दोस्तों, कब, मार्च 1947 में, है ना। मार्च 1947 में ये भारत आया नेक्स्ट वाइसराय बन करके। और जब ये भारत आया तो अपने साथ एक प्लान भी लेकर आया प्यारे दोस्तों, है ना। लॉर्ड माउंटबेटन जो है अपने साथ एक क्या लेकर आया, प्लान, है ना। प्लान लेकर आया जिसको बोलते हैं हम माउंटबेटन प्लान। माउंटबेटन प्लान, माउंटबेटन प्लान। तो ये एक प्लान लेकर आया अपने साथ जिसको बोलते हैं माउंटबेटन प्लान। और ये माउंटबेटन प्लान क्या था इसके बारे में हम देख लेते हैं। आई होप आप यहाँ तक समझ चुके होंगे और वीडियो पॉज करके लिख भी सकते हैं। मैं इसे अभी फिलहाल मिटाने वाला हूँ। तो उसके बाद बात करेंगे माउंटबेटन प्लान के बारे में कि इसमें क्या क्या चीज़ें बताई गई थी, क्या क्या बातें थी इसके अंदर। तो बात करते हैं हम प्यारे दोस्तों अब माउंटबेटन प्लान की। माउंटबेटन प्लान, माउंटबेटन योजना के बारे में बात करते हैं कि ये क्या था, इसमें कौन कौन सी बातें बताई गई। तो इसमें जो है प्यारे दोस्तों पहले तो ये बताया गया कि भारत को दो संप्रभुत्व पाकिस्तान और हिंदुस्तान के रूप में अलग किया जाएगा, है ना। जो पहला बात बताया गया इसमें कि भारत जो है, भारत को दो संप्रभुत्व में खंडित किया जाएगा, बांट दिया जाएगा। एक होगा हिंदुस्तान और एक होगा पाकिस्तान। तो इस तरह से पहला बात बताया गया कि भारत को दो संप्रभुत्व में बांटा जाएगा, एक पाकिस्तान और एक हिंदुस्तान होगा। और बताया गया कि पंजाब और बंगाल को इच्छानुसार दोनों में से किसी एक में शामिल होने की बात कही गई, है ना। तो जो था हमारा पंजाब और बंगाल, इन दोनों के लिए बोला गया कि आप अपनी इच्छा अनुसार, आपका जहाँ इच्छा होता है, इच्छा अनुसार आप शामिल हो सकते हैं जहाँ आपका मन करे, है ना। इच्छा करेगा तो हिंदुस्तान में रहने का तो हिंदुस्तान में रह जाइए, पाकिस्तान जाने का मन है तो पाकिस्तान चल जाइए। लेकिन दोनों ने क्या चुना, अपना हिंदुस्तान, है ना। दोनों ने क्या चुना, अपना हिंदुस्तान में ही जाना पसंद किया, क्योंकि अभी पंजाब और बंगाल कहाँ है, हमारे हिंदुस्तान में तो ही है प्यारे दोस्तों। साथ में यह भी कहा गया कि भारत में जितनी भी देसी रियासतें हैं वे अपनी इच्छा अनुसार किसी एक में शामिल हो सकते हैं। और दूसरा बात क्या बताया गया प्यारे दोस्तों कि जितनी भी देसी रियासतें हैं, है ना, देसी रियासत जो है, रियासतें वो भी अपनी इच्छा अनुसार, है ना, कहीं भी जा सकते हैं इच्छा अनुसार। कहाँ कहाँ, एक तो पाकिस्तान, दूसरा
हिंदुस्तान। आपका जहां मन है इच्छा अनुसार वो जा सकते हैं आप, ये दूसरा बात कहा गया। और है प्यारे दोस्तों कि साथ ही ये भी बोला गया प्यारे दोस्तों इन लोगों के साथ एक छोटी सी बात कि आप इच्छा अनुसार तो इनके साथ जा सकते हैं जहां मन करे आपका, या फिर अगर आपका मन करे तो आप क्या कर सकते हैं, स्वतंत्र राज्य, खुद का अपना स्वतंत्र राज्य बना सकते हैं। ये बात भी कहा गया, ये ऑप्शन भी इन लोगों को दिया गया। भारत और पाकिस्तान को राष्ट्रमंडल की सदस्यता लेना अनिवार्य नहीं होगा, है ना, वे चाहे तो इसे त्याग सकते हैं। और साथ ही बोला कि जो भारत और पाकिस्तान है ना, भारत और पाकिस्तान मतलब कि हिंदुस्तान और पाकिस्तान है, इसको राष्ट्रमंडल का सदस्यता, राष्ट्रमंडल की सदस्यता लेने के लिए जोर नहीं डाला गया। अगर मन है तो ले सकते हैं और मन नहीं है तो नहीं भी ले सकते हैं, ये दोनों चॉइस इनके ऊपर छोड़ दिया गया प्यारे दोस्तों कि राष्ट्रमंडल की सदस्यता धारण करनी है तो कीजिए और नहीं करना चाहते हैं तो नहीं कर सकते हैं, ये आप पे छोड़ दिया गया इच्छा अनुसार, है ना। उसके बाद इस तरह से कांग्रेस और मुस्लिम लीग के सदस्यों ने इसे स्वीकार कर लिया, है ना। और इस तरह से लास्ट में जो है प्यारे दोस्तों क्या कर लिया गया, मुस्लिम लीग और कांग्रेस के सदस्यों द्वारा इसे क्या कर लिया गया, स्वीकार कर लिया गया। तो ये अंतिम था। अब बात करते हैं प्यारे दोस्तों कि इसके बाद की घटना जो है क्या हुई, इसके बाद क्या क्या हुआ। अब आगे की बात करें हम प्यारे दोस्तों तो इसको मिटाने से बेहतर होगा। आगे बात आया प्यारे दोस्तों कि 4 जुलाई 1947 में ब्रिटिश संसद में भारतीय स्वतंत्रता विधेयक बिल पेश किया गया। 4 जुलाई 1947 को, है ना, ब्रिटिश संसद में, कहाँ पर, ब्रिटिश संसद में क्या पेश किया गया, भारतीय स्वतंत्रता विधेयक। भारतीय स्वतंत्रता विधेयक जो है बिल पेश किया गया। और 18 जुलाई 1947 को, कब की बात है प्यारे दोस्तों, 18 जुलाई 1947 को क्या हुआ, तो इस दिन जो है प्यारे दोस्तों ये बिल जो है पास होकर बना भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम, है ना। बिल पास हुआ, पेश किया गया था 4 जुलाई को, है ना, और पास हुआ कब, 18 जुलाई को। बिल पास होकर क्या बना, भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम
स्वतंत्रता अधिनियम ये बना मेरे प्यारे दोस्तों। कब? 18 जुलाई 1947 को। और इसी के तहत, इसी अधिनियम के तहत जो है भारत को 15 अगस्त 1947 को आज़ादी मिली, है ना। इसी अधिनियम के तहत भारत को स्वतंत्रता मिली। कब? ये तो सब जानते, बच्चे बच्चे जानते हैं। 15 अगस्त 1947, 1947। और जो ये माउंटबेटन प्लान है प्यारे दोस्तों, इसी के तहत भारत और पाकिस्तान का बंटवारा किया गया, है ना। ये तो हमने देखा। और बंटवारा किया गया साथ, तो इसके अनुसार जो है फिर 14 अगस्त 1947 को, 14 अगस्त 1947 को कौन आज़ाद हुआ? पाकिस्तान। पाकिस्तान जो है ये अलग हो गया। और 15 अगस्त को हमारा प्यारा देश इंडिया, है ना, ये अलग हुआ। तो 14 अगस्त को पाकिस्तान, 15 अगस्त को इंडिया। कौन से प्लान के तहत? माउंटबेटन प्लान के तहत, है ना। माउंटबेटन प्लान के तहत इनको स्वतंत्रता मिली थी प्यारे दोस्तों। अब बात करते हैं प्यारे दोस्तों की स्वतंत्रता प्राप्ति के तुरंत बाद 29 अगस्त 1947 को संविधान सभा की अगली बैठक रखी गई थी। और 29 अगस्त 1947 को ही प्रारूप समिति, ड्राफ्टिंग कमेटी का गठन किया गया था। तो बात करते हैं, इसको मिटा देते हैं अब, ताकि बाकी चीज़ें समझने में आसानी हो। तो आज़ादी के बाद, है ना, आज़ादी के बाद, कब? आज़ादी के बाद 29 अगस्त 1947, 29 अगस्त 1947 को क्या हुआ था? संविधान सभा की अगली बैठक रखी गई थी, है ना। संविधान सभा की बैठक रखी गई। तो 29 अगस्त 1947 को संविधान सभा की अगली बैठक रखी गई प्यारे दोस्तों। और इसी दिन ही प्रारूप समिति का गठन किया गया, है ना। और इसी दिन जो है प्यारे दोस्तों किसका गठन किया गया? प्रारूप समिति का गठन किया गया। तो अब बात कर लेते हैं हम ड्राफ्टिंग कमेटी की। ओके,
अब ड्राफ्टिंग कमेटी की बात कर लेते हैं प्यारे दोस्तों, प्रारूप समिति की। ड्राफ्टिंग कमेटी प्रारूप समिति, तो इसमें जो है प्यारे दोस्तों, प्रारूप समिति के सदस्य जो थे कितने थे? 7 सदस्य थे, जिसमें चेयरमैन कौन थे? सब जानते हैं चेयरमैन कौन थे। तो चेयरमैन थे प्यारे दोस्तों डॉक्टर B.R. अम्बेडकर। भीमराव अंबेडकर थे, जिन्हें क्या कहा जाता है? फादर ऑफ इंडियन, फादर ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। तो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का पिता किसे कहा जाता है? डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को, है ना, क्योंकि इन्होंने जो है कॉन्स्टिट्यूशन निर्माण में अपना महत्वपूर्ण योगदान दिया था। अब बात कर लेते हैं प्यारे दोस्तों अदर मेंबर्स की। तो अदर मेंबर्स कौन कौन थे? अदर मेंबर्स, अन्य सदस्यों के बारे में बात कर लें तो वे थे डीपी खैतन, है ना। फर्स्ट में कौन थे? डीपी खैतन, नाम भी बहुत खतरनाक है, खैतन। तो ये जो डीपी खैतन थे प्यारे दोस्तों, इनकी डेथ हो जाती है, और डेथ होने के बाद इसके जगह पर आते हैं कौन? टीटी कृष्णामाचारी। टीटी कृष्णामाचारी, नाम से साउथ इंडियन जैसा लग रहा है। तो ये फर्स्ट हुए। सेकेंड में जो थे प्यारे दोस्तों, वे थे B.L. मित्तर। B.L. मित्तर, इन्होंने क्या कर दिया था? अपना रिजाइन दे दिया था। तो रिजाइन देने के बाद इनके जगह पर बने कौन? माधवराव, माधव राव। उसके बाद तीसरे नंबर में कौन थे? के.एम. मुंशी। के.एम. मुंशी, तो ये जो के.एम. मुंशी थे, ये क्या थे? कांग्रेसी थे, है ना, कांग्रेस के सदस्य थे। ये पूछता है, थोड़ा इम्पोर्टेंट है। अब है प्यारे दोस्तों नेक्स्ट थे फोर्थ नंबर में कौन? वे थे मोहम्मद सदुल्लाह, 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 MD सदुल्लाह। तो ये थे।
5वें नंबर में कौन थे प्यारे दोस्तों? तो 5वें नंबर में थे गोपाल स्वामी अयंगर। कौन? गोपाल स्वामी अयंगर। तो ये थे। अब बात कर ले 6 नंबर की। तो 6 नंबर में कौन थे प्यारे दोस्तों? वे थे कृष्णा स्वामी अय्यर। 6 नंबर में कौन थे? कृष्णा स्वामी अय्यर। कृष्णा स्वामी अय्यर। तो इस तरह से ड्राफ्टिंग कमेटी के 7 सदस्य थे, जिसमें से चेयरमैन कौन थे? डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, है ना, जिनको बोला जाता है फादर ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। एंड अदर मेंबर्स कौन कौन थे? डीपी खैतन, जिनका मृत्यु हो जाता है, उसके जगह पर बनते हैं टीटी कृष्णामाचारी, एंड सेकंड है बीएल मित्तर। इस तरह से ये 7 सदस्य आपके सामने रहे प्यारे दोस्तों ड्राफ्टिंग कमेटी के, है ना। तो प्यारे दोस्तों इस तरह से संविधान सभा का जो है जो भी मांग था और उसके गठन तक का सफर जो है हमने समाप्त कर लिया। अब भारत आज़ाद भी हो गया। इस तरह से संविधान का निर्माण भी हो जाएगा इनके द्वारा। तो अब हम आगे बात करेंगे एक नए टॉपिक के साथ प्यारे दोस्तों, जो होगा हमारा सोशियो रिलीजियस रिफॉर्म ऑफ 19th सेंचुरी। 19वीं शताब्दी में होने वाले सामाजिक एवं धार्मिक सुधारों के बारे में जो है हम बात करेंगे। तो मिलते हैं प्यारे दोस्तों नेक्स्ट वीडियो के साथ। तब तक के लिए नमस्कार। जय हिंद, जय भारत, जय झारखंड।